हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबोमिनाटी। एंड आज हम बात करेंगे एक नए टर्म की जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में अभी, और आई थिंक फ्यूचर भी है ऑटोमेशन का। दैट इज़ कॉल्ड एज एजेंटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब इसको बहुत ही सिंपल टर्म में समझते हैं, एजेंटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता क्या है। ओके अगर मैं ऑटोमेशन की हिस्ट्री की बात करूं तो ऑटोमेशन की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, वो भी काइंड ऑफ ऑटोमेशन था। ऑटोमेशन होता क्या है, मैनुअली एज यू आर डूइंग, कोई तुम मैनुअली एक एक चीज़ करते हो एंड देन यू राइट अ स्मॉल स्क्रिप्ट और अ प्रोग्राम जो कि वो टेक ओवर करता है एंड देन विद द क्लिक ऑफ अ बटन तुम उसको रन कर सकते हो, राइट। अब क्या हुआ, वो मैक्रोस छोटी छोटी ऑटोमेशन आने लगी एंड देन विद सेलेनियम वी यूज टू ड्रैग एंड ड्रॉ, click test websites without we doing something like manually setting. We just used to write the script and then run the script. फिर उसको हम बोलते थे लाइक 10% ऑफ एन ऑटोमेशन की जर्नी। अब धीरे धीरे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता गया तब आरपीए पिक्चर में आया। अब आरपीए लोग पूछते हैं कि आरपीए क्या होता है, कैसे सीखता है। आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोज आरपीए के ऊपर, बट स्टिल मैं अभी थोड़ा सा बताऊँ तो anything as a human I can do to the system, as a I can create a script or we call it as a robot। उसको हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना देते हैं and then we'll deploy that bot and then वो bot रन कर देता है उसको। सो एज अ ह्यूमन आई डोंट रिक्वायर देन, अगर ऑफिस का काम है राइट, सुबह लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू कम एंड देन सिट इन फ्रंट ऑफ अ डेस्कटॉप, और मेरे बॉस को ने कोई एक एक्सेल शीट दिया है, मेरे को डेटा मैनिपुलेट करना है एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू सेंड हिम बैक। सो इंस्टेड ऑफ मी डूइंग दैट थिंग, अगर कोई भी चीज़ स्टैटिक है और या फिर मतलब चेंज नहीं हो रही है, लाइक ऐसे नहीं कि आज मैं एक्सेल पे काम कर रही हूँ, कल पीडीएफ पे करना है, परसों कोई और XYZ रिपोर्ट होगी, राइट। अगर मेरी रिपोर्ट फिक्स है तो आई कैन राइट अ स्क्रिप्ट फॉर दैट एंड बॉट कैन वर्क ऑन इट। तो उसको बोलते हैं आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। एंड देन उस ऑटोमेशन को भी हम इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, दैट इज़ लाइक 30% ऑफ ऑटोमेशन जर्नी की अगर हम बात करें तो। और आई स्टिल रिमेंबर लोग बात करते थे कि फ्यूचर क्या है इसका, ऑटोमेशन का, इज इट दिस, इज ये हो गया दैट्स इट, या फिर आगे ये बढ़ना जाएगा। तो पीपल यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर है, जो कि अभी हम है आई थिंक फ्यूचर में। उस टाइम पे लोग बात करते थे कि जब एआई आ जाएगा तब इसका वास्ट यूज हो सकता है। तो उस टाइम 30% ऑटोमेशन था। फ्यूचर यही था कि मतलब एज अ ह्यूमन और डिजिटल वर्कफोर्स साथ में काम करेंगे एंड देन दे गो, और जो कि हुआ भी। आई थिंक 2022 2021 इसमें लोगों ने ऑलमोस्ट अपने प्रोसेसेस ऑटोमेट कर दिए थे एंड इट्स नो मोर एज अ ह्यूमन वर्कफोर्स इन द ऑफिस, वेयर एज इट्स ह्यूमन वर्कफोर्स प्लस डिजिटल वर्कफोर्स आर वर्किंग टुगेदर। बट अब क्या सीन हो रहा है कि लोगों ने बॉट्स बना दिए, लिख दिए, बट वो दैट वॉज नॉट स्मार्ट, दैट वॉज नॉट इंटेलिजेंट। व्हेन आई से इंटेलिजेंट, टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बॉट लिखा है and बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो यू हैव टू गो स्ट्रेट, टेक राइट, टेक लेफ्ट एंड देन देर इज अ डेस्टिनेशन यू हैव टू रीच। ओके, तो मैंने कार भेज दी, अब उसने टेक पहला राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया एंड देन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया उसके बीच में, फॉर एग्जाम्पल एक नई कार आ गई या फिर वो दरवाजा बंद है या रोड बंद है, व्हाट्सएवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, राइट। तो मेरा बॉट फेल हो जाएगा वहीं पे, बिकॉज आई डेंट गिव हिम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा कुछ होता है देन यू हैव टू डू दिस और डू दैट। ओके, अगर मैंने एक उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, अगर तुमने एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर की होगी कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो ये वाली चीज़ करना है एंड देन गो विद दैट राउट अनदर राउट, तो वो चल जाएगा। बट अगर नहीं की होगी तो इट विल गेट स्टक, वो रुक जाएगा एंड देन इट वी कैन कॉल इट एज अ फेल या एप्लीकेशन एक्सेप्शन या जो भी है, लाइक वो काम नहीं हुआ। तो दैट वॉज नॉट स्मार्ट इनफ। अब एआई पिक्चर में आ गया तो क्या हो रहा है कि नाउ बॉट्स, वी कैन क्रिएट अ बॉट लाइक इट हैज़ अ, व्हेन आई से स्टक ऑब्स्टेकल हो जा रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ तो सेलेक्टर्स चेंज हो गए, राइट, और काम नहीं कर रहे। तो इफ़ यू लाइक आई विल टॉक अबाउट यूआई पार्ट, तो पहले बहुत स्टैटिक सेलेक्टर्स भी यूज होते थे नाउ, और यू यूज टू इवन मॉडिफाई द सेलेक्टर, लाइक तुमने सेलेक्टर किया एंड इफ यू आर स्मार्ट प्रोग्रामर, अदर लाइक कुछ लोग तो एज इट इज रखते थे, बट इफ यू नो हाउ टू ट्वीक दैट यू यूज टू लाइक रिमूव अननेसेसरी पार्ट और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स हाउ इट यूज टू वर्क विद देन fuzzy selectors I, and then I think since I'm developing things from last 2 years, I hardly touched a selector and it was smart enough. You just have to click, you have to uncheck this image because image we used don't take, and then so selectors are getting smarter and smarter, and robot no। तो ये वाला जो ऑटोमेशन है ये फेज अभी चल रहा है एंड people are just learning document understanding also। I'm taking reference of UiPath, but document understanding क्या करता है, इंटेलिजेंटली पढ़ लेता है। तुम एक इनवॉइस दो, वो तुम्हें देख के बता देगा वेदर इट्स एन इनवॉइस और इधर एसओपी है या फिर किसी का डेटा है या कुछ है, इट्स स्मार्ट इनफ, वो बता देगा देख के। अर्लियर क्या होता था, यू हैव टू डिफाइन
10 अगर तुम्हें 10 डॉक्यूमेंट उसको देने हैं तो एक डॉक्यूमेंट लोगे उसमें पढ़ाओगे एंड देन दूसरा डॉक्यूमेंट लोगे उसमें पढ़ाओगे एंड देन दिस इज हाउ इट यूज टू वर्क, ओके। तो अब AI आने लग गया, लाइक बॉट स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड ऑल तो स्टफ, तो इसको भी हम बोलेंगे 40 to 50% ऑफ ऑटोमेशन। अब फ्यूचर क्या है, इंस्टेड ऑफ मी राइटिंग दैट कोड और गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, बॉट कैन डू दैट फॉर मी दैट एज वेल। समझे, मतलब मेरे को अभी क्या हो रहा था कि मैं स्टूडियो पे जाती थी एंड कोड लिखती थी एंड देन दैट यूज टू एग्जीक्यूट, जो हम प्रोसेस कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, like bots are smart enough, I think GPT everyone knows, and it's generate text, right? But nowadays every tool, automation tool is having their own many GPTs जो कि सिर्फ text को generate नहीं करता but they will generate code for you, okay। And as a human what we have to do is we have to just write a code. For example, can you write a code to log in into this LinkedIn website and then click on my profile button and then do this steps. You just have to give steps and then just click on generate and it will write a whole script for you. That's the future, and future is literally more, maybe right now we have to, since it's very early stage and anything at early stage is not that compatible, will give you error and you will think, right, this is not working, ye to kaam nahi kar raha and all this stuff. It will work starting stage up, but you have to, as an automation developers, I would say, you have to start adapting these things now only, because तुम अगर अपना वो ही डेवलप करते रहोगे, लेगेसी, we'll call it a legacy, like पुराना खोला and then किया, it will not gonna help you in future, and you should know कि automation में क्या changes हो रहे हैं and all those stuffs, right, so that you can start implementing in your, तो फिर ये तो agentic process automation में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। It's going to be much smarter, like जो भी bots चल रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, you just have to give why it's called agentic, because it has like agents will work for you, like समझ लो कि तुमने एक पर्सनल, लाइक हर एक बंदे ने अपना अपना एक पर्सनल एजेंट हायर कर रखा है, एंड यू जस्ट हैव टू गिव टास्क टू दैट पर्सन एंड देन वो लाके करके देगा, एंड देन यू कैन जस्ट वेरीफाई लाइक हाउ इट्स वर्किंग, इफ इट इज़ वर्किंग करेक्ट और नॉट करेक्ट, देन डिप्लॉय, इफ नॉट मेक सम ट्वीक्स एंड देन जस्ट डू दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड अभी थोड़े टाइम पहले, आई थिंक ईयर एंड हाफ, ये कुछ पेपर रिलीज़ हुआ था एंड देन पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड लोग बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर। तो ये वही चीज़ है, एंड आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टूल हैज़ ऑलरेडी स्टार्ट अडेप्टिंग एंड वो इंटीग्रेट करने लग गए हैं इसको, लाइक आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एंड UiPath, इफ यू वुड हैव हर्ड होता हो, तो you know it's coming. So I think let's get prepared and then start utilizing that agentic thing, and I will share a paper, like I read it like from somewhere and it has described it very well way, and ऐसा नहीं है कि इसकी कोई limitations नहीं होगी, definitely टेक्नोलॉजी है, आएगी, ऐसा 100% हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू सी सिक्योरिटी पर्पस वाइज, एंड देन वट एवर द प्रॉम्प्ट वी हैव गिवन वो अच्छी तरह के समझा नहीं समझा, मे बी वी टोल्ड हिम समथिंग, ही मेड इट समथिंग, दोज थिंग्स you have to see as well. This is things, so I just wanted to talk about what agentic process automation is, and ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा टर्म है, people were telling about along कि AI है, बहुत ही buzzword है, buzzword नहीं, it's, you can't say just the buzzword, बहुत सारी चीज़ों में AI already आ चुके हैं, and within 2-3 years it's a game changer, and right now we are the part of this game changing thing. So I will say, like, start adapting these things, start learning about these things. अभी जैसे agentic process automation है, अभी there is a term called AGI is also going viral. So बहुत सारी चीज़ें हैं, and I might make a video for that too, but yeah, let me know if this is very helpful, and if you did find it helpful, then please share, like, and subscribe.